नमस्कार दोस्तों। 1 जुलाई से देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। इनका सीधा असर आपकी पॉकेट और जिंदगी पर पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि नियमों की जानकारी पहले से ही अपने पास रखें। 1 जुलाई से आईडीबीआई और एसबीआई बैंक से पैसा निकालना महंगा होने वाला है। 1 जुलाई से एटीएम से पैसा निकालने और चेक बुक का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पर यह सभी नियम लागू होंगे। एसबीआई के एटीएम या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। इसके बाद यानी फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 15 रुपए और जीएसटी देना होगा। इसके अलावा अब चेक बुक लेने के लिए आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। आईडीबीआई बैंक ने 1 जुलाई से चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज, लॉकर चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने नगद जमा के लिए मुफ्त सुविधा की सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचों में जुदा 7 और 10 बार से घटाकर 5 बार कर दिया है। इसके अलावा ग्राहकों को अब हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेक बुक ही फ्री मिलेगी। उसके बाद प्रत्येक चेक के लिए ग्राहकों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन का लॉकर पर मिलने वाला डिस्काउंट तभी मिलेगा जब उनका मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये होगा। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, इसलिए अब जुलाई से बैंक के आईएफएससी कोड बदले जा रहे हैं। सिंडिकेट बैंक ग्राहकों को अपनी बैंक शाखा के लिए नए आईएफएस कोड लेना होगा। गहने चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए, अगर ये अगलाए नहीं गए हैं तो इनके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सके। दरअसल जिस तरह देश के सभी नागरिकों की पहचान आधार कार्ड में यूआईडी के जरिए की गई है, ठीक उसी तरह सरकार ने 1 जुलाई से ज्वेलरी की हर नग की विशिष्ट पहचान अनिवार्य बनाने जा रही है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमत की घोषणा करती है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 122 रुपये की कटौती की थी। छोटी बचत स्कीम की ब्याज दरों में हो सकती है कमी। छोटी बचत यानी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को झटका लग सकता है। सरकार ने अप्रैल जून तिमाही के लिए भी मार्च में इनकी ब्याज दरों की कटौती की थी, लेकिन बाद में इस कटौती को वापस ले लिया गया था। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट और रिकॉर्डिंग डिपॉजिट स्कीम स्मॉल सेविंग स्कीम में आती हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया की कारें और हीरो की बाइक 1 जुलाई से महंगी हो जाएगी। हीरो अपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल की शोरूम कीमतें 2,000 रुपये तक बढ़ा रही है। वहीं मारुति भी अपनी नई सेगमेंट की कारों के दाम बढ़ाएगा। 50 लाख से ऊपर की खरीद पर टीडीएस कटेगा। आयकर अधिनियम में हाल ही में सेक्शन 194 क्यों जोड़ा गया है? यह सेक्शन किसी सामान को खरीदने के लिए पहले से ही तय कीमत के भुगतान पर लगने वाले टीडीएस से जुड़ा है। नए सेक्शन के तहत 50 लाख रुपए से ऊपर की कारोबारी खरीद पर 0.10% टीडीएस कटेगा। अगर पिछले साल की किसी कारोबारी का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक रहा है तो इस साल वह 50 लाख से ऊपर तक का माल खरीद सकेगा। उसके ऊपर बिक्री की होगी और टीडीएस कटेगा। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन भी प्रभाव में आएगा। इसके तहत अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वह टीडीएस 5% हो जाएगा। यानी पहले जो टीडीएस 0.10 था उसकी 5% होने का मतलब है टीडीएस की दर 50 गुना बढ़ जाएगी। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से ही टेस्ट दिया जा सकेगा। टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। हालांकि स्थायी लाइसेंस के लिए ट्रैक पर वाहन चलाकर दिखाना होगा। पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के बाद अब दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। गुजरात की कोऑपरेटिव मिल्क और मार्केटिंग फाउंडेशन के ब्रांड अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपये लीटर प्रति इजाफा कर दिया गया है। दूध की नई कीमत कल यानी 1 जुलाई से लागू होगी। कंपनी के सभी मिल्क प्रोडक्ट्स अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल ताजा, अमूल टी स्पेशल, अमूल स्लिम एंड ट्रिम 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई कीमतें पूरे देश में लागू होगी। इसके बाद मुंबई में अमूल के प्रति 1 लीटर दूध की कीमत 58 रुपये हो जाएगी। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध का 1 लीटर पैकेट 56 रुपये का में बिक रहा है, जबकि अमूल टोंड मिल्क 46 रुपये प्रति लीटर और गाय का दूध 47 रुपये लीटर के भाव पर बिक रहा है। कंपनी बटर, चीज और आइसक्रीम भी बेचती है। इनकी कीमतों में फिलहाल कोई अंतर नहीं आया है। अमूल के मुताबिक दिसंबर 2019 के बाद पहली बार दूध की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं।
कीमतों को बढ़ाने का पीछे किसानों के फायदे की बात कही गई है। पैकेजिंग की लागत, कम्युनिटी की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने से दूध की कीमत को बढ़ाना जरूरी था। वहीं पेट्रोल डीजल महंगे होने के चलते कंपनी का लॉजिस्टिक खर्च भी बढ़ गया है। दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर के इजाफा मतलब है इसकी कीमत में 4% का इजाफा हुआ है। हालांकि खाने पीने के बाकी सामानों की महंगाई तुलना में ये इजाफा कम है। कंपनी ने कहा है कि इनपुट लागत बढ़ाने से हमारे सदस्यों ने किसानों द्वारा दिए जाने वाले दूध की कीमत बढ़ा दी है। अब इसकी रेंज 45 से 50 रुपए लीटर हो गई है। अमूल की पॉलिसी के तहत ग्राहकों द्वारा दिए जाने वाले हर रुपए में करीब 80 पैसा दूध उत्पादकों को दिया जाता है। कीमतों में बढ़ोतरी से दूध उत्पादकों को आर्थिक मदद मिलेगी। विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनी की सूची में अमूल 8वें स्थान पर है। यह भारत की एकमात्र कंपनी है जो वैश्विक स्तर पर डेयरी कंपनियों में जगह बनाई पाई है। इसके 7.64 लाख इसके सदस्य हैं जो इसे दूध देते हैं। 50 लाख लीटर दूध की हैंडलिंग की क्षमता है, जबकि रोजाना 33 लाख लीटर दूध कलेक्शन करता है। अमूल इस समय कई तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करता है। सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश के होने के बाद भी अब तक भारत की कई भी डेयरी कंपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई है। अमूल गुजरात की कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फाउंडेशन डेयरी ब्रांड है। GCMMF का सालाना टर्नओवर $550 करोड़ के बराबर है। अमूल ने अपनी शुरुआत पश्चिमी भारत यानी गुजरात से की थी और उसके बाद महाराष्ट्र समेत उत्तर भारत, पूर्वी भारत में अपना विस्तार किया। कंपनी ने पिछले साल ही दक्षिण भारत में कदम रखा था। हैदराबाद को अपना हब बनाया है। इस समय 30 से 40 लीटर दूध की सप्लाई दक्षिणी भारत में करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी 200 से 300 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखी है। इसकी सालाना बिक्री 52 करोड़ रुपए है।